चौथा दिया हुआ है आपके एपी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मैंने बोला था आपको बेसिक में कौन सा पद है या नाम क्या है, कोई पद या क्या है एक पद। तो ये नाम आते हैं तो वो किसका मान होता है, an का मान होता है। किसका मान होता है, an का मान। तो an का मान बताओ कितना दिया हुआ है 78। कौन सा पद 78 है वो आपको क्या करना है, ज्ञात। बताओ प्रथम पद a बताओ कितना दिया हुआ है इसमें 3। d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। बताओ a2 का मान 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 5। फिर आपको देखो n आपको क्या करना है ज्ञात, और an आपको प्रश्न में दिया हुआ है बताओ कितना 78। बताओ an बराबर क्या लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। बताओ an का मान कितना दिया हुआ है 78 बराबर a बताओ कितना दिया हुआ है 3 प्लस n आपको दिया हुआ है प्रश्न में ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान बताओ कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इस 3 को कहाँ ले आओ आगे, तो आगे लेकर आएंगे तो क्या आएगा 78 माइनस 3, ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, बराबर क्या आएगा n माइनस 1। ज्ञात करने वाली संख्या सबसे क्या लिख दो आगे n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटाओ क्या बचेगा 75, 75 बटा 5। तो भाग दो n माइनस 1 बराबर 5 एकम 5, पीछे 2, पीछे कितने बचे 2, 25। ठीक है, 15 5 कितने होते हैं 75। ठीक है, इस a को बराबर के पीछे भेजोगे तो बताओ क्या आएगा n बराबर 15 प्लस 1। तो 15 प्लस 1 बराबर n बराबर क्या आएगा 16वां पद। क्या आएगा 16वां पद कितना दिया हुआ है 78। तो लिख सकते हैं अतः 16वां पद 78 है। 16वां पद क्या है 78, इसका क्या है आंसर। 5वां दिया हुआ है आपके सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब प्रश्न में समांतर श्रेणी दी हुई है, में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद मतलब n का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। बताओ पहला a का मान कितना दिया हुआ है 7, पहले पद में दिया हुआ समांतर श्रेणी 7, 13, 19, आगे दिया हुआ है कि खालिस्तान, फिर 1 205। ठीक है, तो ये अंतिम पद दिया हुआ है, ये पहला पद दिया हुआ है 7। ठीक है, तो d बताओ कितना दिया हुआ है a2 माइनस a1। बताओ a2 का मान दिया हुआ है 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, 13 में से 7 गया कितने बचेंगे 6। और n आपको क्या करना है प्रश्न में ज्ञात, और an आपको क्या करना है, an प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा पद कितना दिया हुआ है 205 है, वो आपको क्या करना है ज्ञात। तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा an आपको दिया हुआ है 205। ठीक है, बराबर a का मान दिया हुआ आपको प्रश्न में 7 प्लस n का मान आपको क्या करना है ज्ञात इंटू डी का मान दिया हुआ प्रश्न में 6। ठीक है, इस 7 को कहाँ ले आओ आगे, तो क्या आएगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1, ये ले लो n माइनस 1 इंटू डी, घटाओ क्या बचेगा 205 में से 7 घटाओ तो क्या बचेगा 198। फिर ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, बट्टा 6 बराबर n माइनस 1। n माइनस 1 आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने वाली संख्या आगे लिख दो, बराबर भाग दो 6 तीरी कितने होते हैं 18, और 6 तीरी 18, फिर 6 तीरी 18। तो ये संख्या माइनस की है, इसको पीछे भेज दो तो क्या आएगा n बराबर 33 प्लस 1। तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर 34वां पद। क्या आएगा 34वां पद क्या दिया हुआ है 205, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18, पहला पद दिया हुआ है 18, दूसरा पद दिया हुआ है 15 सही 1/2। ठीक है, और तीसरा पद दिया हुआ है 13, और खालिस्तान देकर आगे क्या दिया हुआ है माइनस के 47। लास्ट पद दिया हुआ है आपको 47, प्रथम पद दिया हुआ है a बताओ कितना दिया हुआ है 18, d बताओ क्या दिया हुआ है a2 माइनस a1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 15 सही 1/2 माइनस 18। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो बताओ क्या आएगा कि 15 सही 1/2 को सरल करो, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31 बटा क्या आएगा 2। ठीक है, माइनस 18, इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो
1, बताओ लघुत्तम लो या गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा की 2, फिर 31 को 1 से गुणा करो क्या आएगा 31 माइनस 18 को 2 से गुणा की 36, तो 31 में से 36 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 5/2। अब देखो 5/2 किसका बचा है माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। बताओ अन का मान कितना दिया हुआ है इसमें, अन का मान आपको ज्ञात करना है और ए एन आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितने माइनस के 47। लिख दो मान, सूत्र लिखो कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 47 बराबर ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 18 प्लस एन का मान आपको क्या करना है ज्ञात इंटू डी का मान दिया हुआ है आपको माइनस के 5/2। ठीक है, तो पहले तो 18 को आगे ले आओ, इसको आगे लेकर आएंगे तो माइनस के 47 दिए हुए, इसको आगे लेकर आओ तो गए तो माइनस के 18 बराबर क्या दिया हुआ है एन माइनस 1 इंटू क्या दिया हुआ है माइनस के 5/2। ठीक है, अब इसको जोड़ो क्या आएगा, दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी, बताओ क्या आएगा माइनस के 47 और 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, तो माइनस की क्या आएगा 65। इधर देखो यहाँ पर संख्या, ये संख्या किस में दी हुई है गुणा में, तो देखो गुणा में संख्या होती है उसको आगे लेकर आएंगे पक्षांतरण करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी उल्टी। नहीं तो देखो ये संख्या देखो 2 किस में दिया हुआ है भाग में, इसको आगे लेकर आएंगे तो ये कहाँ जाएगा गुणा में, और जो संख्या गुणा में है वो संख्या कहाँ आएगी भाग में। तो इंटू लिख दो कि अगर मान लो इस संख्या को आगे लेकर आओगे 2 बटे क्या आ जाएगा माइनस के 5 बराबर बताओ क्या आएगा n माइनस 1। n माइनस 1 आपको क्या करना है ज्ञात, और इसको कैंसिल करो कि 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 3 15, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 13 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 26, माइनस कैंसिल और 26 में 1 का भाग दो क्या आएगा 26 ही आएगा, इस 1 को बराबर के पीछे भेजो तो क्या आएगा 26 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 27। 27वां पद बताओ क्या दिया हुआ है 27वां पद दिया हुआ है माइनस के 47, इसका क्या है आंसर। छठा दिया हुआ है आपके कि क्या एपी क्या आते ही आपके समांतर श्रेणी के पद में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो देखो एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखो 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है क्या, अब ये 150 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो आपको क्या करना है चेक करना है होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा वो आपको क्या करने हैं उत्तर देना है। बताओ पहले तो प्रथम पद ए बताओ कितना 11, बताओ डी कितना, डी दिया हुआ है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, बताओ a2 का मान 8, 8 में से 11 घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब देखो अन आपको क्या करना है ज्ञात, अगर अन का मान हमेशा प्राकृत संख्या में आता है, अगर अन का मान इसमें प्राकृत संख्या में आ गया तो ये होगा पद, नहीं तो नहीं होगा। बताओ ए अन बराबर क्या दिया हुआ है माइनस के 150, लिखो तो सूत्र क्या आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन का मान दिया हुआ है माइनस के 150, फिर बताओ ए का मान क्या दिया हुआ है 11 प्लस एन का मान क्या दिया हुआ है, एन का मान आपको क्या करना है ज्ञात माइनस 1 इंटू डी का मान प्रश्न में दिया हुआ है माइनस के क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, अब इसको 11 को आगे लेकर आओ तो माइनस के 150 और माइनस के क्या आ जाएगा 11, तो सरल करो इसको बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के क्या है 3, तो माइनस के 150 और माइनस के 11, बताओ माइनस के क्या आ जाएगा 161, ये गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में माइनस का 3 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 आपको ज्ञात करना है वो आगे लिख सकते हैं बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, भाग दो 5 3 15, फिर पीछे कितना बचा 15 1 11 3 3 9, फिर 2, फिर पॉइंट 0 6 3 18, फिर 2 वापिस 6 3 18, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या लिखनी है 2 ही संख्या लिखनी है बराबर
देखो n बराबर क्या आएगा 53.66 दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, इस एक को बराबर के पीछे भेजो, प्लस का क्या आ जाएगा 1, तो n बराबर क्या आएगा 53 में 1 जोड़ो क्या आएगा 54.66। अब n का मान मैंने बोला था कि प्राकृत संख्या में आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 54.66 आ रहा है, तो ये 150 इस पद में है क्या, समांतर श्रेणी के पद में नहीं है, तो लिखेंगे अतः माइनस के 150 इस समांतर श्रेणी या एपी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान क्या आता है, n का मान प्राकृत संख्या में होता है, n का मान किस में होता है, प्राकृत संख्या में होता है, ये इसका क्या है आंसर। 5.2 का 7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद, उस एपी का मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद आपको क्या करना है ज्ञात, और जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 73 है। ठीक है, तो पहले तो बताओ 31वां पद ज्ञात करना है, तो a31 आपको क्या करना है प्रश्न में ज्ञात, और 11वां पद प्रश्न में दिया हुआ है, तो a11 बराबर क्या लिख सकते हो a प्लस 10d बराबर बताओ क्या दिया हुआ है 38, ये प्रश्न में दिया हुआ है, और a क्या दिया हुआ है आपको 16, 16वां पद बताओ क्या दिया हुआ है 73, तो a प्लस 15d लिख सकते हैं बराबर क्या आएगा 73। ठीक है, अब इसको समीकरण क्या मान लो 1, इसको समीकरण क्या मान लो 2, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो घटाने पर, तो घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 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 चिन्ह चेंज कर दिया, तो a से a तो कैंसिल, a में से a घटाया 0, देखो 10 में से 15d घटाओ तो क्या बचेगा माइनस का 5d, और देखो 73 में से 38 घटाओ, तो 73 में से 38 घटाया तो क्या बचेगा 35, 35 किसका बचेगा माइनस का, और गुणा की संख्या क्या आएगी भाग में, तो माइनस के 35 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, d बताओ कितना आएगा 7 पंजा 35, d का मान आया 7, और d का मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1 में रखो कि a प्लस 10d बराबर क्या दिया हुआ है 38, बताओ a का मान क्या दिया हुआ है ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस d का मान बताओ क्या दिया हुआ है 10 इंटू d का मान दिया हुआ है 7 बराबर क्या आएगा 38, तो बताओ a प्लस 10 को 7 से गुणा की 70 बराबर क्या आएगा 38, अब 70 को पीछे भेजो तो बताओ a का मान क्या आएगा 38 माइनस का 70, तो बताओ a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 32, 32 किसका आएगा माइनस का, a का मान आया 32 किसका आएगा माइनस का, और d का मान बताओ कितना दिया हुआ है 7 प्लस का, ये a और d आपके पास है, तो बताओ 31वां पद आपको क्या करना है याद, तो a31 बराबर क्या होता है a प्लस 30d, a प्लस 30d, बताओ a का मान कितना दिया हुआ है माइनस के 32, ले लो माइनस के 32 प्लस 30 इंटू d का मान बताओ कितना दिया हुआ है 7, तो ले लो 7, तो माइनस के 32 प्लस 7 तिरी 21 210, तो 210 में से 32 घटाना है, तो बताओ क्या आएगा 178, बताओ 178 किसका आएगा प्लस का, क्यों क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो ये a31 का क्या दिया हुआ है मान दिया हुआ है, ये इसका क्या आएगा आंसर। इसका 8वां दिया हुआ है कि एक एपी में पद कितने हैं 50 पद है, मतलब समांतर श्रेणी में टोटल पद कुल पद कितने दिए हुए हैं 50 ही पद दिए हुए हैं, जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12 और अंतिम पद दिया हुआ है 106, तो इसका 29वां पद आपको क्या करना है ज्ञात। देखो अंतिम पद दिया हुआ है, तो बताओ ये कितना दिया हुआ है a50 दिया हुआ है, क्यों क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है टोटल 50 ही दी हुई है, तो a50वां पद कितना दिया हुआ है प्रश्न में 106, तो लिख लो कि a बताओ 50, a50 को बताओ क्या लिख सकते हो a प्लस 49d बराबर क्या दिया हुआ है प्रश्न में 106, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि a तीसरा पद, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d बराबर प्रश्न में कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो इसको समीकरण क्या मान लो 1, इसको समीकरण क्या मान लो
2, तो माइनस 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 घटाओ, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो, घटा दो, नहीं तो 2 में से 1 को क्या कर दो, घटा दो। तो घटाएंगे तो पहले a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। 49 में से 2 घटाओ तो क्या बचेगा, 47d। अब 47d किसका बचा है, प्लस का, बराबर 106 में से 12 घटाओ तो क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 6 गया 9, बताओ किसका आएगा, प्लस का। ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो d बराबर क्या आएगा, 94 बटा 47। d का मान बताओ क्या आएगा, 94 में 47 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब d का मान समीकरण किस में रख दो, d का मान समीकरण छोटी कौन सी है, 2 है, तो 2 में रखने पर d का मान समीकरण किस में रख दो, 2 में रखो। a प्लस 2d बराबर क्या दिया हुआ है, 12। बताओ a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात, प्लस d का मान बताओ क्या दिया हुआ है, 2 इंटू डी का मान दिया हुआ है 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 को 2 से गुणा की 4 बराबर 12, 4 को पीछे भेजो तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस का है पीछे जाते ही माइनस का 4, तो a बराबर क्या आएगा, 12 में से 4 घटाओ क्या बचेगा, 8। और d का मान बताओ क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, a और d है, तो बताओ कौन सा पद निकालना है आपको, इसका 29वां पद। तो a 29 आपको क्या करना है, ज्ञात। 29 बराबर क्या होता है, a प्लस 28d। बताओ a का मान कितना दिया हुआ है, 8, 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 28 2 कितने होते हैं, 56। तो 28 में 28 को 2 से गुणा की 56, 56 में 8 जोड़ो कितने आते हैं, 8 6 कितने होते हैं, 14, 6 कितने 64। a 29वां पद कितना दिया हुआ है, 64, इसका क्या है आंसर, a 29 का मान दिया हुआ है 64।